नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अन्न महोत्सव की। दरअसल उत्तराखंड में 13 से 16 मई तक अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। साल 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मंडवा भी खरीदेगी, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सरकार मोटे अनाज का बेहतर मूल्य किसानों को देगी। इस मौके पर गणेश जोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार जगह जगह मिलेट्स मेले का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया। फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। इस बीच फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म देखी। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि बिना गोली और बारूद के किस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ केरल की ही बात नहीं है, फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरे भारत और दुनिया की बात है। धामी ने जनता से भी इस फिल्म को देखने की अपील की है। सर, क्या कुछ ये द केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को फिल्म देखनी चाहिए, जिससे कि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1905 सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी, जिसकी समीक्षा विभाग के अध्यक्ष और सचिव करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की परेशानियों का हल निकालना है, इसलिए सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम कर रही है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और ITDTA डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल धामी सरकार ने पहले बनी पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। फैसले के तहत प्रदेश के जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद होगी। बता दें कि अभी तक प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव हुआ करते थे, जिसके बाद अब इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रभारी सचिव की जगह सचिव और अपर सचिव उत्तराखंड के हर जिले में जाएंगे। हर जिले में 2 सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में जिलों में बैठक लेने को भी कहा गया है।
एक्चुअली प्रभारी सचिव की जो व्यवस्था है ये काफ़ी समय से चली आ रही है और प्रभारी सचिव एक जनपद के इंचार्ज होते हैं। एक जनपद में जब भी प्रभारी मंत्री जी का भ्रमण होता है उस समय प्रभारी सचिव साथ में जाते हैं। तो प्रभारी सचिव उस जिलाधिकारी के साथ लगातार उस जिले के विभिन्न इश्यूज़ को लेकर के टच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी एक प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को वो समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें अपर मुख्य सचिव लेवल से लेकर प्रभारी सचिव लेवल तक टोटल 24 लोग हैं, तो उन सबके लिए रोटेशन का। वरिष्ठ आंदोलनकारी और उत्तराखंड की पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। सुशीला बलूनी के निधन पर मुख्यमंत्री धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मसूरी दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग समय समय पर शिक्षा विभाग को स्कूलों की मनमानी को लेकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे रहा है। बता दें कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना मसूरी पहुंची थी। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले दिनों में कई स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर की जा रही धांधली को लेकर सख्त कदम उठाए हैं, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है। हम लोग आयोग से शिक्षा विभाग को चेताते रहते हैं और आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे स्कूलों में उन किताबों को जब्त किया गया या पेरेंट्स को उनकी वापसी हुई है। और खाली प्राइवेट स्कूल्स में सरकारी स्कूलों में भी जो किताबों की देरी है या ड्रेस की देरी है उस पर भी हम शिक्षा विभाग से उसके लिए चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी या फीस की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है और हमारे को उसकी शिकायत मिल गई है तो हमने वो सब फीस वापस कराई है। एनुअल फीस के नाम पे जो उगाही होती थी उस पर बहुत सारे सख्त एक्शन लिए हैं। ये तो हर साल जब नया साल शुरू होता है तो थोड़े दिन के लिए अभिभावक भी बुलेटिन में बात अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की, जहां संविदा डॉक्टरों के ट्रांसफर का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। मामले को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सरकार के दावे फेल हो चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टरों का एकमुश्त ट्रांसफर किया जाना न्याय संगत नहीं है। विधायक ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव से बातचीत की गई है। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी भी खाली पड़ी है। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी है, चाहे वो पिछले पंचवर्षीय योजना हो, चाहे वर्तमान का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तब से लगातार जो हमारी मूलभूत जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत गिरावट आई है, कमी आई है। और जहां जो महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य महकमा है, लगातार यहाँ पर जो हमारे चिकित्सक हैं उनका स्थानांतरण किया जा रहा है और उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। और वही जो मेडिकल कॉलेज है जो अपने अभी अस्तित्व में पूर्ण रूप से नहीं आया है, जिनमें अभी कई फैकल्टीज़ की अभी लगातार मांग अभी है, और वहाँ पर जो हमारे बॉन्डधारी चिकित्सक हैं उनको यहाँ से पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया जा रहा है। और मेरे द्वारा लगातार इसमें मुख्य सचिव से, स्वास्थ्य सचिव से, डीजी हेल्थ से वार्ता की गई और उनको रुकाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है फिर भी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है, लेकिन चारधाम यात्रियों के लिए आवारा जानवर परेशानी का सबब बने हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल में नेशनल हाईवे पर घूम रहे आवारा जानवरों से जाम की स्थिति बन रहती है। हाईवे के बीचों बीच खड़े इन जानवरों से गाड़ियों के टकराने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसमें लोगों के साथ साथ जानवर भी चोटिल हो जाते हैं। सबसे पहले जब हमारे चारधाम यात्रा शुरू होती है तो उसमें पहले सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को सबसे पहले इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए
कि ये गाय पशु जो है बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ गए हैं, और ये जो पशु है इनको पालने वाले जो लोग हैं इन पे नज़र रखनी इनके हैं, ये इनको नोटिस देना चाहिए था सरकार को, और इनके कारण पूरा जाम लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कई सारे पशु गाय चोटिल हो जा रहे हैं और उसके बाद इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। वैसे तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है गाय माता पे, इन्होंने कई जगह गौशालाएँ खोली हुई है, कई सारे गाय माता के लिए गायों के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इतना पैसा इतना बजट जा रहा है, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं हो रखी है कूड़े से लेके हर चीज़ की, तो फिर इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इस चीज़ से हम इतना परेशान हैं कि 20 रोड में लोग जो गायाँ मतलब यूज़फुल नहीं है वो रोड में छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो यात्रा में जो गाड़ियाँ आती हैं उनको रुकावटें पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो जाता है, गाड़ियों को हटाने के लिए स्पेशली नीचे उतर के उनको हटाना पड़ता है, तब जाके वो जाम को खोलना पड़ता है। एक तो गायों का नुकसान होगा वो अलग चीज़, दूसरा जाम से परेशानी कितनी होगी, ये चीज़ प्रशासन को विशेष ध्यान रखनी चाहिए। चारधाम यात्रा के पूर्व में ही जब सभी विभागों की बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बिंदु को प्रमुखता से रखा गया था, और इसमें जो नगर पालिका के संबंधित अधिकारीगण थे उन्हें भी बता दिया गया था, जो श्रीनगर में उप जिलाधिकारी हैं उन्हें भी बताया गया था। अभी मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके इस समस्या का। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की, जहां अवैध अफीम के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों में पुलिस, राजस्व और वन विभाग ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर करीब 3 हेक्टेयर जमीन पर उगाई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है और 12 भूस्वामियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन बाय 2025 मिशन को आगे बढ़ाते हुए कल उत्तरकाशी पुलिस की एसओजी टीम और थाना पुरोला की टीम की सूचना पर कल पूरे दिन में वन विभाग, आबकारी, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम बुरशी और डोरोवी से ऊपर 5 किलोमीटर पैदल छानियों में अवैध रूप से करीब 60 नाली, जो कि लगभग 1.2 हेक्टेयर भूभाग पर पैदा की गई अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात उधम सिंह नगर के खटीमा की, जहां ठेला मालिकों की 2 दिन की हड़ताल देखने को मिली है। तो 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान ठेला मालिकों ने जुलूस निकाला। आक्रोशित सैकड़ों ठेला मालिकों ने तहसील में एसडीएम का भी घेराव किया। वहीं एसडीएम ने वेंडर जोन बनाने तक शहर में यातायात व्यवस्था के तहत ठेला लगाने की परमिशन दी है। इस दौरान ठेला मालिक यातायात नियमों का पालन करेंगे और ठेला पर प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये है भैया कि कल जो है पुलिस द्वारा चालान काटे गए प्लस उनका सामान फेंका गया। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए हैं। अब ये कच्चा काम करते हैं, फल का काम करते हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसके बावजूद ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर ये इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, तब भी प्रशासन द्वारा सताए जाएंगे। हम मेहनत करके भी प्रशासन द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। अब आज हमने अपने गौरव भाई को, गौरव सोनकर जी को मतलब चुना, क्योंकि उनको फिर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग में पास करवाना पड़ता है। जब तक कि वेंडिंग जोन की हमारी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी का सवाल है, तो मैं आपको फंड लगाने की इजाज़त देता हूँ इस शर्त में कि रोड जाम ना हो। मतलब आप तरीके से लगाएं, कहीं पे भी रोड जाम की स्थिति पैदा ना हो, और पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, साफ़ सफाई रखें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उनको निर्देशित करता हूँ ऐसे लोगों को परेशान न करें जब तक कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था वेंडिंग जोन की। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।